जय हिंद। वेलकम टू डे एग्ज़ाम क्लासेस। आज इस वीडियो में हम राजस्थान पटवार परीक्षा के लिए गणित के 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बार बार पटवार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से आज के मैथ के 10 क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलेगा आपके सामने मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है 0.75 रेशियो ए रेशियो 5:8 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको देखिए रिलेशन दे रखा है 0.75 अनुपात ए अनुपात 5:8। तो इसमें आपको ए का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें एक ऐसी ट्रिक होती है वो आपको याद रखनी है। जैसे कि आपने इस क्वेश्चन को वापस लिख दिया है तो फिर इसको और इस लास्ट वाली को गुणा में लिखेंगे और इस ए और 5 को है इसको क्या करेंगे, गुणा में लिखेंगे। तो इस ए और इसको लिखेंगे तो 5a हो जाएगा और इसको गुणा में लिखेंगे 0.75 इंटू 8 हो जाएगा, जो इस तरह नीचे लिखा है 5a बराबर 0.75 इंटू 8। ठीक है, अब 0.75 इंटू 8 ये गुणा में है 5a, तो इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये इसके बट्टा में आ जाएगा, तो ये भाग में आ गया है। इन पूरों को गुणा करेंगे दोस्तों, 0.75 इंटू 8 को मल्टीपल करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 6 और इसके बट्टों में है 5। अब 6/5 है, 6 को डिवाइडेड करेंगे 5 से तो इसका भाग जाएगा 1.2 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1.2 हो जाएगा दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 1.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन, यदि a/b बराबर 4/6 हो तो 2a + 3b बट्टा 2a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा है a/b बराबर 4/6 हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 2a + 3b बट्टा 2a - 2b। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से दोस्तों, वापस देखिए ए का मान हो गया दोस्तों 4 और बी का मान हो गया 6 हो गया दोस्तों। देखिएगा ए का मान 4 और बी का मान 6 है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। ए का मान ए के स्थान पर 4 पुटअप करना है और बी के स्थान पर 6 पुटअप करना है दोस्तों। तो 2 × 4 + 3 × b का मान 6 है, फिर ये अनुपात या बट्टा 2 × 4 - 2 × 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 6 3 18, फिर बट्टा 4 दूनी 8 - 6 दूनी 12। ठीक है, 18 + 8 को जोड़ेंगे तो 26 और 8 - 12 का जाएगा क्योंकि -12 बड़ी संख्या है तो माइनस का 4 बचेगा। इसको 2 से डिवाइडेड करेंगे तो -13/2 इसका आंसर होगा दोस्तों। 2a + 3b बट्टा 2a - 2b का मान ज्ञात होगा -13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का योग 40 व अंतर 4 है, उन संख्याओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन बार बार पटवार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा आपको योग दे रखा है दो संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 40 है। ठीक है, 40 है, आपको ये 40 दे रखा है। ठीक है, अगर आपको एक मेन बात बता दे, संख्याओं के योग को 2 भागों में बांट लिया करें, उस एक भाग में अंतर को 2 भागों में बांटकर एक बार में प्लस करना है और एक बार में योग में से माइनस करना है। तो इन दो संख्याओं का क्या ज्ञात हो जाएगा दोस्तों, अनुपात ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे इनका योग लिख दिया है 40, इसमें दोनों को इस योग को डिवाइडेड करना है 2 भागों में, तो 20 इसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। एक डिवाइडेड में बांट दिया है 20 और एक डिवाइडेड में बांट दिया 20। अब अंतर कितने का दे रखा है, अंतर दे रखा है 4 का, तो इस 4 को डिवाइडेड करना है एक बार योग में और एक बार करना है घटाव में करना है दोस्तों।
तो इसमें देखिएगा इस एक तरफ में प्लस में 2 कर दिया, एक तरफ माइनस में 2, तो 20 में से 2 प्लस करेंगे ऐड तो 22 हो जाएगा, और 20 में से 2 माइनस करेंगे दोस्तों तो 18 हो जाएगा। फिर इसमें से सेम संख्या का हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। तो इसका डिवाइडेशन करेंगे 2 से तो 11, और इसका डिवाइडेशन 2 से करेंगे तो 9। अब आगे किसी भी सेम पहाड़े से या सेम भाग से संख्या से डिवीजन नहीं होता है, तो इसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों 11:9 हो जाएगा इसका आंसर। चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसी की तरह ही है क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 70 है व अंतर 20 है, तो इसका अनुपात ज्ञात कीजिए दोस्तों। इन क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखो 70 दे रखा है योग, तो इसका क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। तो इसका डिवाइडेशन क्या है दोस्तों, 35, इसका हो गया 35। ठीक है, अब हमें अंतर दे रखा है अंतर। इस अंतर का भी एक बार में प्लस का डिवाइडेशन करके प्लस में लिखना है और एक में लिखना है माइनस में। तो 20 का डिवाइडेशन हो जाएगा 10, तो 10 एक बार घटाव में लिखना है और एक बार योग में लिखना है। तो एक साइड लिख दिया प्लस का 10 और एक साइड लिख दिया माइनस का 10। 35 और 10 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, और 35 में से 10 जाएगा तो 25 बच जाएगा। अब एक ही पहाड़े से या एक ही संख्या से इसका डिवाइडेशन कीजिए जो पूरा भाग जाता है। तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 नम 45, 5 से डिवाइडेड किया तो ये 9 बार, और इसको 5 से डिवाइडेड किया तो 5 बार। तो इसका अनुपात आ गया रेशियो 9:5 होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्या है, इसका मतलब है इसका रेगुलेशन होता है। आपको जैसे कि 4 संख्या पूछी है, उसका क्रमागत सम औसत पूछा है, तो उसमें से एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितने क्रमागत संख्याओं को पूछा है, 4, तो 4 में से एक माइनस करेंगे तो पीछे कितने बचेगी, 3 बचेगी, जो आपको यहाँ 3 दी हुई है। फिर किसका औसत ज्ञात करना है, 27 औसत दे रखा है। 27 दे रखा है, तो हमने कितना डिवाइडेशन किया है, 4 क्रमागत में से एक माइनस किया है तो 3 बचा है। तो एक बार 3 को क्या करना है, ऐड करना है, और एक बार 3 को घटाना है। तो 27 में 3 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 27 में से 3 घटाव करेंगे तो उसमें क्या बचेगा, 24 बच जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 24 होगी। अगर इसमें 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें बड़ी संख्या पूछ ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संख्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछ ली तो कितने हो जाएगी, 24 हो जाएगी दोस्तों। पहले आपको औसत देखना है, औसत में से कितने क्रमागत पूछी है संख्या को, मैं इसमें से एक माइनस कर देता है, फिर उसमें से एक बार जोड़ना, एक बार घटाना है दोस्तों। अगर आपको ऐसे समझ में है, अगर यहाँ पे 4 के स्थान पर अगर 6 होते दोस्तों, 6 होते तो 6 में से एक माइनस करता, कितने बचते दोस्तों, 5 बचते। तो 27 में 5 ऐड करते और 27 में से 5 क्या करते, माइनस करते। जो भी हमें क्वेश्चन में पूछ रखा होगा उसका हम जवाब दे दें। छोटी संख्या भी पूछ सकते हैं और बड़ी संख्या भी पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इससे आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो इसका लिए आपको ये सूत्र याद रखना होगा। आपके सामने सूत्र है n+1 n+1 2n+1/6। आपके सामने ये सूत्र वापस लिख रहा हूँ, n+1 2n+1 पूरे में अपॉन बट्टा यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा। और इस क्वेश्चन में n का मान है दोस्तों 20 है दोस्तों। तो वापस देखिए n के स्थान पर 20 रखा, 20 + 1 × 2 × 20 + 1 और बट्टा में 6 चल रहा है। 20 और 21 और 40, 20 × 2 = 40 और 1 41/6। इन 31 × 41/6 को सॉल्व करेंगे तो 861/6 आएगा, और 861 को 6 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 143.5। तो प्रथम 20 प्राकृत की संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, 143.5 होगा दोस्तों। कितना होगा, 143.5।
तो ध्यान से इस फॉर्मूले को याद कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7:17 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या बन जाए, ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, 7:17 दे रखा है आपको, हमने सपोज दैट माना है कि इसके अनुपात का रेशियो ए है, ठीक है, ए है। अब देखिए इसमें क्या घटाया जाए या क्या पाद बनाया जाए कि नई संख्या आपको मिल जाए। आपको यहाँ पे दे रखा होगा दोस्तों, एक किस अनुपात में बनाए या कौन सा पद घटाए वो आपको मिल जाए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 7 है और यहाँ पे 17 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ऐसे अनुपात दे रखा होगा, कोई भी अनुपात दे रखा होगा, 1:3 में से कौन सी संख्या आपको बनानी है, ठीक है। जैसे कि आपको दे रखा है 1:3 है, तो इन 1 और 3 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 2 का अंतर है। जैसे कि बड़ी में से छोटी घटाएंगे या छोटी में से, इस क्वेश्चन में आपको 1:3 दे रखा है, 1:3 दे रखा है। तो 1:3 में से आपको बड़ी में से छोटी में से बड़ी संख्या को घटाना है। तो कितने बचेंगे, -2। तो आपकी संख्या कितने आ जाएगी, ए का मान -2 आ जाएगा। तो आपको इतनी ज्ञात करनी है, आपको अनुपात ऐसे ज्ञात करना है। पहले तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1:3 आपको पहले से ही निर्धारित होगा, वो आपको दे रखा होगा ब्रैकेट के अंतर्गत, लेकिन आपको क्या पूछिए, नई संख्या पूछिए। तो आप अनुपात कैसे ला सकते हैं, जैसे कि 7:17 है, उसमें से आप देखिए 1 और 3 अनुपात यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा होगा। क्वेश्चन में कोई अलग अलग तरह के टाइप पे अनुपात रेशियो दे सकता है। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 2 चलेगा, 1 में से 7 में से 2 घटाएंगे और 17 में से 2 घटाएंगे, तो 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे और 17 में से 2 जाएंगे तो 15 बचेगा। फिर 5 को 5 से 5 डिवाइडेड किया तो 1 बार, और 5 को 15 से डिवाइडेड किया तो 3 बार। तो यहाँ पे रेशियो आ गया यहाँ पे 1:3, जो हमें यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है। फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 1 अनुपात होती है, 1 -3 करेंगे तो -2 बच जाएगा दोस्तों। जो हमें ए का मान -2 प्राप्त हुआ है, वही हमें नई संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा, उसमें से अंतर ज्ञात करना है, फिर संख्या अनुपात दे रखा है वो उसमें से घटाना है, वो अनुपात सेम आ जाएगा दोस्तों। फिर आपने कितना घटाया है, बड़ी छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो -2 बच जाएगा दोस्तों। वो आपको ये आंसर ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर -2। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 12 वर्ष पूर्व की आयु कितनी थी। ए की देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, दो आयु के या एज के रिलेशन में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपको पूछ लिया है पूर्व शब्द आ गया या पहले शब्द आ गया दोस्तों, तो उसमें आपको संख्या में से क्या करना है, माइनस करना है। अगर आयु में आपका आ गया बाद में या 50, तो आपको क्या करनी है, संख्या को ऐड करनी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ गया दोस्तों 12 वर्ष पूर्व। इसका मतलब पूर्व का शब्द लेते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे आपको संख्या को घटाना है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष। कितने वर्ष, 12 वर्ष पूर्व। तो 12 वर्ष पूर्व, इसका मतलब -12 लेंगे। तो 20 में से -12 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा दोस्तों। तो इसकी आयु कितनी थी 12 वर्ष पूर्व बाद, 8 वर्ष थी दोस्तों। अगर बाद का चिन्ह है तो कौन सा लेंगे, प्लस का लेंगे दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, 8 वर्ष बाद। यहाँ पे कौन सा है, नोट कीजिएगा पॉइंट, यहाँ पे है बाद, तो बाद में हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अगर पूर्व दे रखा है तो वह माइनस लेंगे दोस्तों। ठीक है, आ गया होगा समझ में। तो उसकी आयु कितनी होगी, सॉल्यूशन देख लीजिए। ए की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, ठीक है। 8 वर्ष बाद तो क्या लेना है हमें, प्लस का 8 लेना है। तो 17 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो उसकी आयु हो जाएगी 25 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलेगा अगले लास्ट सवाल आपके सामने, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। 400 सिपाहियों के लिए 30 दिन तक पर्याप्त भोजन है, 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन
बचते हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन देख लीजिए दोस्तों। 400 सिपाही है, कितने दिन तक भोजन बना है? 30 दिन। इसका मतलब 1 मंथ क्लियर बना है भोजन इन सिपाहियों के लिए। तो इसको गुणा करेंगे, 400 इंटू 30 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए आप में से 400 सिपाहियों में से कितने सिपाही छोड़ कर जा रहे हैं? 280 जा रहे हैं। तो 400 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा पीछे? 120 सिपाही बच जाएंगे दोस्तों। तो अब 1200 सिपाहियों का खाना बनाएं और बाकी कितने बचे हैं? 120 ही अब बाकी बचे हैं। ठीक है, 28 दिन बाद, मतलब 2 दिन शेष बचे हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम 1200 हैं तो सबसे बड़ी संख्या है 1200, तो इसको भेज देंगे इसके भाग में 120। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 एक हुआ और पीछे बचा 0। तो कितने दिन उनका भोजन चलेगा दोस्तों? 10 दिन के लिए उन सिपाहियों का भोजन पर्याप्त होगा। कितने दिन बाद? 2 दिनों के बाद। 2 दिनों के बाद 880 सिपाही चले गए। फिर 30 दिन का 400 सिपाही तक थे, लेकिन अब जो बाकी बचे 120 सिपाही हैं उनके लिए जो भी वो भोजन बचा है वो 10 दिन के लिए चलेगा दोस्तों। कितने दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर कितना हो गया दोस्तों? 10 डेज हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपने ज़रूर अपनी प्रॉपर रूप से अटेंड की होगी और आपने इन क्वेश्चनों को नोट जरूर किया होगा दोस्तों। कैसी लगी है क्वेश्चन? पटवार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत मैथ दोस्तों बहुत ही अहमियत रखती है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चनों को देखिएगा, नोट करिएगा, समझिएगा। अगर कहीं अटक जाते हो, कहीं कुछ सॉल्यूशन समझ में नहीं आता तो कमेंट करके तो जरूर बताएगा दोस्तों। बेझिझक से आप कमेंट करके बता सकते हो। वंदे मातरम।